वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आज आपको प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, पार्ट 2 जिसका नाम है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1 में मैंने आपको काफ़ी सम बताए थे। अब पार्ट 2 में थोड़े से उससे ऊंचे लेवल के आ गए, हाई लेवल के। तो पहला सम क्या है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए क्या है, 20% लाभ, 20% हानि, 25% लाभ या 25% हानि। ओके, जब भी इस टाइप के सम आ जाते हैं, पहले स्टेटमेंट को समझे आप अच्छी तरह से। क्या कह रहा है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, किसी व्यक्ति ने क्या है 25 वस्तुएं खरीदी हैं क्रय मूल्य, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जितने रुपए में खरीदी है ना 25 वस्तुओं को, उसको उसने उतने रुपए जो हैं उसने पूरे कर लिए 20 वस्तुओं को बेच के। तो सीधी बात है, 25 वस्तुएं खरीदी, 20 बेची, फिर भी उसके पैसे बराबर पूरे हो गए, तो कितने वस्तु उसके पास रहेगी, 5। उनको और बेचेगा तो वो क्या, उसकी बचत ही है। पहली बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हम स्टेटमेंट से ही हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फाइनल आंसर, अब इसमें लाभ तो हमने दो देख लिया, एक तो 20% है, एक 25%, तो हम कौन सा माने। तो इसके लिए फाइनल आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। एक्चुअल में ये अगर क्रय मूल्य, तो ये क्या बन गया, ये सीपी बन गया। हम इसको सीपी मानेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और 20 वस्तुओं को अगर बेचा है तो इसको हम क्या मानेंगे, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई एसपी। अगर हमें लाभ या हानि निकालनी है तो ये फार्मूला है। अगर हमें प्रतिशत भी निकालना साथ में तो मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ तक समझ में आई ये बात। सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई एसपी इंटू में 100, हम इससे ये अपना आंसर निकाल सकते हैं। सीपी यहाँ पे कितना है 25, माइनस में एसपी यहाँ पे कितना है 20, डिवाइड बाई एसपी कितना है 20। सेलिंग प्राइस है ना, बेचने वाला, ये कॉस्ट प्राइस है खरीदने वाला, मल्टीप्लाइड बाई 100। 25 में से 20 गए, कितने बच गए, 5 बटे में 20 गुणा में 100, 20 पंजू 100, पंजू पंजू कितना आ गया 25। तो 25% आ गया ये जो प्रॉफिट है, तो 25% प्रॉफिट। ओके, लेकिन एक बात अब भी आप समझे, यहाँ पे तो कहीं भी नहीं लिखा कि ये लाभ है या हानि है। तो आपको कैसे पता चलेगा लाभ है या हानि है, मैंने वो शुरू में बताया था, वो तरीका तो है ही, लेकिन यहाँ पे कैसा पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा आपको। क्लियर। अगर ये 25 में से 20 घटाया, ये प्लस का आ रहा है, तब तो है ये लाभ। अगर ये घटाने पे माइनस आता, तब ये क्या होती, हानि होती। तो यहाँ से आप प्लस माइनस से आप अंदाज़ा लगाओगे, आपको पता चलेगा कि ये प्लस जो है वो लाभ है, प्रॉफिट जो होता है वो प्लस होता है, माइनस है वो हानि है। मान लीजिए यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे 25 होता, तो ये क्या आता, माइनस का 5 आता, तब हमें पता चलता कि ये माइनस का 25 यानी हानि है, तो हम 25% हानि लिखते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा सम आए, आप इसको इस फार्मूले के तहत आप इसको हल कर सकते हैं। सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई एसपी, परसेंट में याद करना तो मल्टीप्लाइड बाई 100 भी कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये था पहला सम। अब सेकंड है, 40 पेन को बेचने पर 40 पेन को बेचने पर 40 पेनों को बेचने पर 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है,
हमें हानि परसेंट ज्ञात करनी है। ऑप्शन देखिए क्या है, 25%, बी है 30%, सी है 20% और डी है 23%। हमें इसमें से सही उत्तर देखना है क्या है। जब भी ऐसे सम आ जाएं, आपको क्या करना है कि 40 पेन है, 2 दर्जन पेन है, 3 दर्जन पेन आ गए, जब भी ऐसा सम आ जाए आपको क्या करना होता है, हमें जो पेनों की वैल्यू है जो ये दी हुई है 40 और 10, यानी 40 को बेचने पे उसको 10 पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर आनी हुई है, तो इनको हमें रुपए में कन्वर्ट कर लेना है इनको। ठीक है, बेचने पर का मतलब क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, एसपी कितना आ गया 40 रुपये। हमें इसमें एक बार रुपए में कन्वर्ट कर लेना है मान के। ठीक है, हानि कितनी हो गई ये खुद कह रहा है, हानि हुई है ना, हानि कितनी हुई है, मान लीजिए 10 रेट्स की हुई है, 10 रुपए की हुई है, बेचा 40 में है, हानि 10 की हुई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, एसपी प्लस हानि, तभी तो उसको 10 रुपए में हानि हुई है, तो 40 और 10 कितने हो गए 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए में खरीदी है और 40 रुपए में बेची है, तो 10%, 10 रुपए की हानि हो गई। समझ में आई बात। तो यहाँ से हम इसको हानि परसेंट निकाल सकते हैं। हानि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, हानि बटे में 100, हानि बटे में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे हानि कितनी है 10, कॉस्ट प्राइस कितना है 50, मल्टीप्लाइड बाई क्या है 100, 10 दूनी 20%, 20% की हानि हुई है। जहाँ पे भी इसमें 20% हो वह आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जब भी सम आए आपको एक बार इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना है। अगर पूरी वैल्यू न दी हो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली बिल्कुल शॉर्ट में आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यानी प्राइस उसके ऊपर लिखा हुआ है, तथा क्रमशः 10% व 20% के क्रमिक बट्टे की छूट उपलब्ध है, या क्रमिक बट्टा उपलब्ध है, क्रमिक बट्टे उपलब्ध है, तो उस वस्तु को ग्राहक कितने रुपए में खरीदेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ऑप्शन देखिए इसके क्या है, 320 रुपये लिख देता हूँ आगे मैं, बी है 460, सी है 360 और डी है 420 रुपये। क्लियर। तो पहले इस सम को समझ लीजिए आप क्या कह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु पे जो प्राइस लिखा हुआ है वो 500 है, लेकिन उस वस्तु पे 2 छूट मिली हुई है, क्रमिक बट्टे मिले हुए हैं 10% और 20% की। क्रमिक बट्टे कह दो, छूट कह दो, कमी कह दो, तो उपलब्ध है। तो वह अगर कोई वस्तु खरीदेगा, कोई भी ग्राहक, कोई भी व्यक्ति उसे खरीदेगा, तो वह कितने रुपए देगा या कितने रुपए में खरीदेगा। जब भी इस टाइप का सम आ जाए आपको क्या करना है, सीधा जो फार्मूला दिया हुआ है वही लगा देना है। फार्मूला क्या, इसमें देखिए 500 रुपये की वस्तु मल्टीप्लाइडेड बाई जो बट्टे दिए हुए हैं वो 90 में से घटते जाएंगे, बस चाहे कितने ही दिए हो। 90 में से 10 गया, कितना बच गया, सॉरी 100 में से घटते जाएंगे, 100 में से 10 गया, कितने बच गए 90%। उस प्रतिशत को हटाओ, डिवाइड बाई क्या कर दो आप 100, 20 घटाओ 100 में से 80 डिवाइड बाई 100, बस ये फार्मूला लगना है। 500 की गुणा में जो भी बट्टे दिए हुए उनको 100 में से घटाते जाओ, डिवाइड बाई 100 लगाते जाओ, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से ये 1 0, 1 0 से ये 1 0। ठीक है, क्या बच गया 8 5 40, गुणा में क्या बच गया 9, 9 चौके 36, 360 रुपये में कोई भी व्यक्ति है उसे खरीदेगा। जहाँ पे भी 360 रुपये है वह आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो
तो जैसे ही अगर 3 बट्टे दिया हो तो तीसरा और ऐड कर दो, इसमें कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई करके 100 में से घटा के डिवाइड बाई 100 कर दो आप। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब भी बट्टे वाला सम इस तरह के आए तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/8वां भाग है। ठीक है, 1/8वां भाग है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। ए है 13.1%, बी है 11.1%, सी है 10% और डी है 12.6%। हमें इसमें से देखना है क्या सही है। पहले सवाल को समझो, क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है जो कि 320 रुपये में बेचने पर उसको हानि होती है, वह भी उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/8वां भाग पे। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या है, 320 रुपये। खुद कह रहा ना ये, बेचने पर विक्रय मूल्य हो गया 320 रुपये। उसको हुई हानि कितनी हुई है, जो उसका विक्रय मूल्य है, ये है विक्रय मूल्य का 8वां भाग यानी 1/8वां भाग। का मतलब गुणा होता है 1/8वां, काट लो 40, यानी हानि कितने रुपए की होगी, 40 रुपए की हानि होगी। यहाँ तक समझ में आया है। अब हम इस पे क्या निकाल सकते हैं, हम इसकी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। कितने में खरीदी है, बेची 320 में है, हानि 40 रुपए की हुई है, यानी 360 रुपए में उसने खरीदी है। समझ में आ गई बात। सेलिंग प्राइस प्लस में हानि, तो 360 रुपए में खरीदी है। हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, बिल्कुल इजी मेथड है। हानि 40 बटे में सीपी 360 गुणा में 100, ये फार्मूला होता है, आपको याद ही है। हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, तो हानि ये है बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। 40 से कम 40, 40 नहीं में 360 कट गया पूरा। यहाँ पूरा नहीं कट रहा, 100 बटे में 9। इसको जब आप करोगे 11.99 यानी 11.1% आएगा। ये 0.11 चलता ही रहेगा। तो जहाँ भी आपका 11.1% है वह आपका राइट आंसर है, बाकी के आपके गलत हैं जो ऑप्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के जब भी सम आए प्रॉफिट और लॉस पे, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर जो मैंने आपको समझाया अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।